यह जानकर आपका मन दहल जाएगा कि संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच का संघर्ष कितना महाकाव्य था। सन 1657 में रायगढ़ के किले में एक शेर का जन्म हुआ। यह किला, जो मराठा साम्राज्य की शक्ति और गौरव का प्रतीक था, अब एक नए अध्याय का साक्षी बनने जा रहा था। इस शेर का नाम था संभाजी। पिता छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, और मां सौभाग्यवती साईबाई, जिनकी ममता और स्नेह ने संभाजी को एक मजबूत नींव दी। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की, और अब उनका पुत्र संभाजी इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार था। औरंगजेब, जो मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, ने मराठों को अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखा। मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को बदल कर रख दिया। संभाजी महाराज ने छोटी उम्र में ही कई युद्धों में भाग लिया, अपनी वीरता और रणनीतिक कौशल का परिचय दिया। हर युद्ध में उन्होंने अपनी बहादुरी और चतुराई से दुश्मनों को परास्त किया। जनता के हृदय में वे एक नायक के रूप में उभरने लगे। उनकी वीरता और न्यायप्रियता ने उन्हें लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष में संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता और गौरव को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए और कभी हार नहीं मानी। संभाजी महाराज एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे। उनकी युद्ध कौशल और रणनीति ने उन्हें इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक बना दिया। वे न केवल शारीरिक रूप से मजबूत थे, बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यंत चतुर और दूरदर्शी थे। उनकी युद्ध शैली में एक अनोखी बात यह थी कि वे हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहते थे, जिससे वे हमेशा विजयी होते थे। उन्होंने छापामार युद्ध की तकनीक को और भी धारदार बनाया। छापामार युद्ध की इस तकनीक में वे छोटे छोटे समूहों में बंटकर दुश्मन पर अचानक हमला करते थे और फिर तुरंत गायब हो जाते थे। इस तकनीक ने दुश्मनों को हमेशा असमंजस में रखा और उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। यह रणनीति उनके दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। औरंगजेब की विशाल मुगल सेना के सामने भी वे अपनी रणनीति और साहस से उन्हें धूल चटा देते थे। उनकी रणनीति में न केवल शारीरिक बल का उपयोग होता था, बल्कि मानसिक चालाकी और रणनीतिक सोच का भी महत्वपूर्ण योगदान था। वे हमेशा अपने दुश्मनों की कमजोरियों का फायदा उठाते थे और उन्हें परास्त करते थे। उनकी रणनीति ने उन्हें अजेय बना दिया था। उनकी युद्ध रणनीति में गति और भ्रम महत्वपूर्ण थे। वे इतनी तेजी से हमला करते थे कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। उनकी चालाकी और तेज गति ने उन्हें युद्ध के मैदान में अजेय बना दिया था। उनकी रणनीति ने दुश्मनों को हमेशा चौंका दिया। वे बिजली की तरह वार करते और दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना ही गायब हो जाते। उनकी यह तकनीक मुगलों के लिए एक पहेली बन गई थी, जिसे वे कभी सुलझा नहीं पाए। यह उनकी युद्ध शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। दुर्गों का उपयोग, गुप्त मार्गों का ज्ञान और स्थानीय लोगों का समर्थन, ये सब उनकी ताकत थे। उन्होंने दुर्गों को न केवल रक्षा के लिए बल्कि आक्रमण के लिए भी इस्तेमाल किया। गुप्त मार्गों का ज्ञान उन्हें मुगलों पर अचानक हमला करने में मदद करता था। यह उनकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक कुशल सेनापति थे। वे अपनी सेना को हमेशा प्रेरित और संगठित रखते थे। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक महान सेनापति के रूप में स्थापित किया। उनकी सेना हमेशा उनके आदेशों का पालन करती थी। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया। वे हमेशा नई तकनीकों और हथियारों को अपनाने के लिए तत्पर रहते थे, जिससे उनकी सेना हमेशा मुगलों से एक कदम आगे रहती थी। यह उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण था। तोपखाने का इस्तेमाल, घुड़सवार सेना की गतिशीलता और पैदल सेना की अनुशासनबद्धता, इन सब का समन्वय उनकी रणनीति का हिस्सा था। उनकी सेना में हर सैनिक को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी का पूरा ज्ञान था, जिससे युद्ध के मैदान में उनकी सेना हमेशा संगठित और प्रभावी रहती थी।
यह उनके युद्ध कौशल का एक महत्वपूर्ण पहलू था। संभाजी महाराज का साम्राज्य पश्चिमी घाटों से लेकर पूर्वी दक्कन तक फैला हुआ था। उन्होंने अपने शासनकाल में कई नए किले बनवाए और पुराने किलों को और मजबूत बनाया। रायगढ़, पुरंदर, सिंहगढ़, पन्हाला जैसे अभेद्य किले उनकी शक्ति के प्रतीक थे। उनके राज्य में व्यापार और वाणिज्य फला फूला। उन्होंने किसानों और व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। कला और साहित्य को भी उनके शासनकाल में संरक्षण मिला। संभाजी महाराज का दरबार विद्वानों, कवियों और कलाकारों से भरा रहता था। वे स्वयं एक अच्छे कवि थे और संस्कृत, मराठी और हिंदी भाषाओं के झांता थे। आंधी से पहले की शांति औरंगजेब का आगमन। उत्तर में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था क्रूर और महत्वाकांक्षी बादशाह औरंगजेब। दक्षिण भारत पर कब्जा करना उसका सपना था और संभाजी महाराज उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा थे। औरंगजेब ने दक्षिण में एक विशाल सेना भेजी। लाखों सैनिक, हाथी, घोड़े, तोपें, सब कुछ इस अभियान में झोंक दिया गया था। उसका इरादा साफ था, मराठा साम्राज्य का पूर्ण विनाश। संभाजी महाराज जानते थे कि औरंगजेब से टक्कर अपरिहार्य है। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया, किलों को मजबूत बनाया और जनता का आह्वान किया कि वे इस आक्रांता का डटकर मुकाबला करें। टकराव का बिगुल पहला घमासान। यह वह क्षण था जब दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत और हिम्मत के साथ युद्ध भूमि में कदम रखा। यह युद्ध इतिहास में अमर हो गया। दोनों सेनाओं के बीच पहला बरधा युद्ध रायरी के मैदान में हुआ। यह मैदान इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया, जहां वीरता और साहस की कहानियां लिखी गईं। यहां हर कदम पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है। मुगल सेना संख्या में कई गुना बढ़ी थी, लेकिन मराठाओं का मनोबल ऊंचा था। मुगलों की विशाल सेना के सामने मराठाओं की छोटी लेकिन दृढ़ सेना खड़ी रीढ़ी थी। यह एक असमान संघर्ष था, लेकिन मराठाओं का हौसला बुलंद था। वे अपने राजा के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ी डीडेच रहे थे। हर मराठा योद्धा अपने दिल में स्वतंत्रता की लौ जलाए हुए था और उनके लिए यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य था। यह उनके अस्तित्व की लड़ी ढाई थी। युद्ध कई दिनों तक चला। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर रात एक नई उम्मीद। दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यह एक लंबा और कठिन संघर्ष था। दोनों ओर से वीरता और बलिदान की अमर गाथाएं लिखी गई। हर सैनिक ने अपने साहस और बलिदान से इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई। यह युद्ध वीरता की मिसाल बन गया। संभाजी महाराज स्वयं रणभूमि में डटे रहे, अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए। उनके नेतृत्व ने मराठा सेना को एकजुट रखा और उन्हें प्रेरित किया। उनका साहस और नेतृत्व अद्वितीय था। भले ही रायरी का युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि मराठाओं को हराना आसान नहीं होता। यह युद्ध मराठाओं की दृढ़ता और साहस का प्रतीक बन गया। यह उनकी अडिग इच्छा शक्ति का प्रमाण था। मुगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उनकी जीत का सपना चकनाचूर हो गया। इस युद्ध ने मुगलों को यह एहसास दिलाया कि मराठाओं के खिलाफ जीतना आसान नहीं होगा। यह उनकी हार का एक कड़वा सबक था।